अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं उसका नाम ब्रेंडन ग्रीन है, जिसने दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली गेम पबजी बनाई। अब ब्रेंडन काफ़ी अमीर आदमी है, मगर इसकी ज़िंदगी नाकामियों से भरपूर है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ब्रेंडन 40 साल की उम्र तक एक नाकाम इंसान था। ये इतना नाकाम और निकम्मा था कि इसकी बीवी एक रात अपनी बेटी को उठाकर इसके घर से चली गई। इसकी जेब में एक भी पैसा नहीं था और ना ही रहने के लिए घर। इसे 40 साल की उम्र में अपने वालिदैन के घर शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन वीडियो गेम्स का जुनून इसके सर चढ़कर बोला और अब ये गेमिंग इंडस्ट्री का सबसे अमीर आदमी है। आज की वीडियो में हम आपको ब्रेंडन के बारे में ऐसी मालूमात बताने जा रहे हैं जो कि शायद आप नहीं जानते। अगर आपको हमारी वीडियो इंस्पायर कर रही हैं तो लाइक का बटन दबाकर वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, ब्रेंडन ग्रीन 29 मार्च 1976 को आयरलैंड के खूबसूरत इलाके बैले सानून में पैदा हुए। ये इलाका बड़े बड़े शहरों से दूर एक बहुत खूबसूरत इलाका है जहाँ के लोग भी काफ़ी सादा तबीयत के होते हैं। ब्रेंडन के वालिद एक दुकानदार थे और इनकी वालदा एक घरेलू खातून थी। ज़िंदगी सादा और आसान थी, इसलिए ब्रेंडन ने कभी कुछ बड़ा करने के बारे में सोचा ही नहीं था। इसे बचपन से ही फोटोग्राफी का शौक था और ये पूरा भी कर रहा था। ब्रेंडन की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्न तब आया जब इसे ब्राज़ील की एक खूबसूरत लड़की से मोहब्बत हुई और इसके साथ शादी करके ब्रेंडन ब्राज़ील चला गया। इसका ख्याल था कि ब्राज़ील एक बड़ा और ख़ूबसूरत मुल्क है, इसलिए वो यहाँ आसानी से अपने फ़ोटोग्राफी करके पैसे कमाएगा। लेकिन ब्रेंडन को वीडियो गेम्स का भी शौक था। ब्राज़ील जाने के बाद जब फोटोग्राफी से पैसा ना बन सका तो ब्रेंडन ज़्यादा टाइम घर पर वीडियो गेम्स खेल के गुजारने लगा। ब्रेंडन की बीवी ये समझी कि उसने इस निकम्मे इंसान के साथ शादी की है और वो एक रात अपनी बेटी को लेकर घर से चली गई और जाते हुए घर में मौजूद सारे पैसे भी साथ ले गई। ब्रेंडन को ये सब अगली सुबह पता चला जब नाश्ते के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अब इसने वापस आकर आयरलैंड जाने का इरादा किया, मगर इसके पास जहाज़ की टिकट के पैसे भी नहीं थे। ब्रेंडन ने अपनी फ़ोटोग्राफी स्किल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और लोगों की शादियों में जाकर फ़ोटोग्राफी करने लगा। इसे वेब डिज़ाइनिंग भी आती थी। ये लोगों की शादी की तस्वीर बनाकर इनकी वेबसाइट पर अपलोड करके इन्हें दिया करता था। आयरलैंड आकर ये अपने वालिदैन के घर पहुंचा और घर की बेसमेंट में चुपचाप आकर रहने लगा और ये वह वक्त था जब ये 40 साल का हो चुका था और इसका जिस्म तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ जा रहा था। इसे इसकी बेटी की याद भी बहुत सताती थी, मगर ये इसे मिलने नहीं जा सकता था। दुनिया की नज़र में ब्रेंडन एक नाकाम इंसान की परफेक्ट मिसाल बन चुका था जिसे कुदरत ने एक अच्छी फैमिली लाइफ से नवाजा था। इसकी सुस्ती और काहली की वजह से इसने सब कुछ गंवा दिया था। ब्रेंडन ने भी अपने आप को बदलने का इरादा किया। अब 40 साल की उम्र में जब लोग अपने अच्छे दिनों की उम्मीद छोड़ देते हैं, ब्रेंडन ने एक बार फिर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ठान ली। ब्रेंडन को हमेशा से वीडियो गेम्स खेलने के अलावा ये जानने का शौक भी था कि आखिर ये वीडियो गेम्स बनती कैसे हैं। इसने घर बैठे ही वीडियो गेम्स की कंप्यूटर कोडिंग सीखी और फिर यहाँ वहाँ छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि इसने छोटे छोटे ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिए और इसने इससे कुछ पैसा कमाना शुरू कर दिया। ब्रेंडन को सन 2000 की मशहूर जापानी फिल्म बैटल रॉयल बहुत पसंद थी। इस फिल्म में स्कूल के कुछ बच्चों को एक जजीरे पर छोड़ दिया जाता है और यहाँ इन्हें तरह तरह के ख़तरात का सामना करना पड़ता है। ब्रेंडन को इस फिल्म का आइडिया बहुत पसंद आया। ब्रेंडन की सबसे पसंदीदा गेम आर्मा जी थी जो कि 2009 में रिलीज़ हुई। उन्होंने अपनी कोडिंग की स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए इस गेम में एक नया स्टेज और मोड बनाया जिसका नाम आर्मा जी मोड डे जी था। इस गेम खेलने वालों को ये स्टेज बहुत पसंद आई और इस तरह ब्रेंडन वीडियो गेम्स बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों की नज़र में आने लगा। इसने बहुत सी पुरानी वीडियो गेम्स उठाकर इनमें नए नए मोड्स बनाए और इसकी कोडिंग में जो गलतियां थीं वो भी ठीक की। अब वो वक्त आ चुका था कि जब ब्रेंडन अपनी वीडियो गेम्स बनाता और इसी दौरान इसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खबर मिली कि मशहूर कंपनी सोनी ने ब्रेंडन के काम से मुतासर होकर इसे नौकरी की ऑफ़र कर दी। ब्रेंडन को सोनी ने अपनी एक नई वीडियो गेम बनाने का टास्क दिया। इसका नाम था H1C1।
इसके बाद इस गेम ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। फिर ब्रैंडन एक ऐसी गेम बनाने लगा जिसे लोग बगैर बोर हुए 24 घंटे तक बल्कि कई घंटों तक खेल सके। इस दौरान इसकी मुलाकात कोरिया की मशहूर गेम्स कंपनी ब्लू हॉल के मालिक चैंग हैंग किम से हुई। ब्रैंडन ने चैंग को बताया कि वो एक अपनी गेम बनाना चाहता है कि दुनिया उसे खेले और कभी बोर ना हो। चैंग को ब्रैंडन के इस आइडिया में दम लगा और इसने ब्रैंडन को अपने साथ कोरिया बुला लिया। कोरिया में चैंग ने ब्रैंडन को 35 कंप्यूटर प्रोग्रामर्स दिए और साथ में खुला पैसा दिया। अब इसके बाद सिर्फ 1 साल का अरसा था, इसी में इसने गेम बनानी थी। ब्रैंडन ने इसे प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड का नाम दिया। याद रहे कि जब भी ब्रैंडन ने कोई गेम खेली तो इसमें वो प्लेयर अननोन के नाम से खेलता था, इसलिए इसने इस गेम का नाम भी प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड रखा। दोस्तों, अगर आप भी पबजी खेलते हो तो कमेंट सेक्शन में अपना यूज़र नेम ज़रूर बताइएगा। काम शुरू हुआ तो चैंग को बहुत जल्द अंदाज़ा हो गया कि ब्रैंडन कुछ बड़ा करने जा रहा है। इसने फौरी 35 कोडर्स को और हायर किया और ब्रैंडन के पास अब काम करने के लिए तकरीबन 70 लोगों की टीम हो गई थी। पबजी बनाने में ब्रैंडन ने अपनी पसंदीदा फिल्म के आइडिया का भी इस्तेमाल किया। इसी वजह से गेम के शुरू में ही यूज़र्स पैराशूट से नीचे उतरते हैं और जिन लोगों से खतरा होता है उन्हें मारते हैं। इसने इस गेम में ये फीचर भी इंट्रोड्यूस करवाया कि आप एक टीम की शक्ल में भी खेल सकते हैं और एक दूसरे के साथ चैट भी कर सकते हैं। 2017 में पहली बार पबजी गेम दुनिया के सामने रिलीज़ की गई, पर इसका ये बीटा वर्जन था जिसमें मसाइल भी आने थे। लॉन्च होने के साथ इस गेम ने दुनिया भर में धूम मचा दी और इसके साथ ही 20 दिसंबर 2017 में तमाम खामियों को ठीक करके पबजी को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर दिया गया। इसके बाद 2018 में पबजी का एंड्रॉयड और iOS वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया। कुछ ही अरसे में पबजी दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली गेम बन गई। ब्रैंडन ग्रीन, जिसे 40 साल की उम्र में लोग दुनिया का सबसे निकम्मा तरीन इंसान कहते थे, वो महज 4 साल बाद 44 ईयर्स में अमीर तरीन इंसान बन गया। ये इतना पैसा कमा रहा था कि अगर रात को सोता भी है तो इसके ऊपर डॉलरों की बारिश होती है। अब तक पबजी की प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स पर 7 करोड़ कापियां बिक चुकी हैं, जबकि मोबाइल पर इसको 73 करोड़ दफ़ा डाउनलोड किया जा चुका है। अपनी रिलीज के पहले ही साल पबजी ने 3.5 बिलियन डॉलर्स कमाए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 56,000 करोड़ रुपए बनते हैं। ब्रैंडन को अब उम्र भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसकी बनाई हुई गेम को पबजी कॉरपोरेशन नामी कंपनी देखती है, जिसमें इसका भी शेयर है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक ब्रैंडन इस वक्त एक दिन का पाकिस्तानी 17 लाख से 40 लाख तक कमाता है। 40 साल की उम्र में ज़िंदगी की सख्तियों का सामना करने वाला ब्रैंडन इस वक्त 44 ईयर्स का है और ये दुनिया में जहां जाता है लोग इसे जानते हैं और इसकी इज्जत करते हैं। ब्रैंडन को अपनी बीवी से एक बेटी भी थी, जो कि अब काफ़ी बड़ी हो गई है और ये बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। अब ये इनसे मिल तो नहीं सकता, लेकिन ये अपनी बेटी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता। ब्रैंडन को पैसे की कोई टेंशन नहीं है और अब आपको जानकर हैरानगी ये होगी कि ये वीडियो गेम्स नहीं बनाता है। ब्रैंडन अब अपने फोटोग्राफी की शौक को पूरा कर रहा है। दोस्तों, ब्रैंडन की कहानी इस बात की मिसाल है कि ज़िंदगी का एक चैप्टर बर्बाद हो जाए, इसका ये मतलब नहीं कि सारी ज़िंदगी ही बर्बाद होगी। आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हिम्मत करके वक्त की काया पलट सकते हैं। टीम ऑफ 10 टाइगर्स की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी क्रिएटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।